हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा आजकल का BS6 गाड़ियाँ जो कि टोटली EFI अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम पे आधारित होता है। और EFI में ऐसा एक ETB होता है। ETB का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी, और इस थ्रोटल बॉडी में 2 एक्चुएटर और 2 सेंसर होता है। इसके अलावा और 3 सेंसर होता है, तो 5 सेंसर के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले ETB को देखते हैं। इस थ्रोटल बॉडी में कौन कौन सा सेंसर होता है और कौन सा एक्चुएटर होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये एक एक्चुएटर है जो कि हवा कंट्रोल करता है, लेकिन लोग इसे भी सेंसर मानते हैं, जबकि ये सेंसर नहीं है, यह है एक एक्चुएटर। इसका नाम है IAC अर्थात आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। इसमें ऐसा एक वाल्व होता है जो कि एयर को कंट्रोल करता है। लोग इसे ऑटो चोक भी बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। ये एक कार्बोरेटर, और इसमें आपने देखा ही होगा ऐसा चोक होता है जो कि हवा को कंट्रोल करता है। ऐसे ही इसमें इस EFI में इस थ्रोटल बॉडी में एक होता है ऐसा IAC अर्थात आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, जो कि एयर को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करने का काम करता है, ये कोई सेंसर नहीं है, ये सेंस नहीं करता, इसलिए इसे एक्चुएटर बोलते हैं। और ETB में लगा दूसरा एक्चुएटर देखते हैं। यह है FI अर्थात फ्यूल इंजेक्टर। यह भी पेट्रोल को कंट्रोल करता है, इसलिए यह भी एक एक्चुएटर है। तो ETB में लगा ये दोनों ही एक्चुएटर है। अब देखते हैं इसका सेंसर। इसमें 2 सेंसर होता है। यह थ्रोटल, और थ्रोटल के सामने सामने जो ये थ्रोटल के साथ जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इसे TP सेंसर अर्थात थ्रोटल पोजीशन सेंसर बोलते हैं। ये थ्रोटल का जो पोजीशन है उसको सेंस करता है, इसीलिए इसे थ्रोटल पोजीशन सेंसर बोलते हैं। तो ये सेंसर कैसा होता है आपको दिखाएंगे। ये सेंसर कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे थ्रोटल का जो रॉड होता है वो कनेक्टेड होता है। तो ये सेंसर का काम ही है पोजीशन सेंस करना और इश्यू को भेजना। तो ये थ्रोटल का पोजीशन सेंस करता है और इस इश्यू को भेजता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, और उसी के हिसाब से FI काम करता है। तो एक बार फिर से थ्रोटल को देखते हैं। इसका जो ये बटरफ्लाई है, ये ओपन है या बंद है, और ओपन है तो कितना है, इसी पोजीशन को सेंस करके TP सेंसर इश्यू को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है। अब इसके बाद में देखेंगे दूसरा सेंसर, यह मैप सेंसर। और मैप का मीनिंग होता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव। तो इस मैप सेंसर का काम ही है इसके इंटेक मैनीफोल्ड में हवा का कितना प्रेशर है, एयर का कितना प्रेशर है, उसको सेंस करना, यह इंटेक। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है एयर का, उसको सेंस करना और इशू को इसका इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन भेजना मैप सेंसर का काम है। इसके बाद में 3 और सेंसर है मेरे पास, इसके बारे में बात करेंगे। यह है ऑटो सेंसर, और इसके साइड का जो येलो कलर का है यह है थर्मल सेंसर अर्थात टेम्परेचर सेंसर। और यह है तीसरा, यह क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये सेंसर यहाँ पे अंदर होता है, मैग्नेट कवर के अंदर और मैग्नेट के ऊपर होता है। ये वास्तव में ये पिकअप कॉइल है, लेकिन अभी EFI में इसे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर बोला जाता है। ये सेंसर क्रैंकशाफ्ट का जो पोजीशन होता है उसको सेंस करता है, और RPM जो होता है उसको मेज़र करके ECU को भेजता है ये। इसके बाद में चौथा और 5वां सेंसर देखते हैं। ये O2 सेंसर, और दूसरा है थर्मल सेंसर या टेम्परेचर सेंसर। और टेम्परेचर सेंसर जो होता है यहाँ पे होता है, ये सिलेंडर के साथ में कनेक्टेड होता है। तो ये थर्मल सेंसर जो है कुछ ऐसा दिखता है बाहर निकलने के बाद में। और इस टेम्परेचर सेंसर का काम ही है टेम्परेचर को सेंस करना और इसका थर्मल इंफॉर्मेशन इश्यू को भेजना। इसके बाद में देखते हैं O2 सेंसर। O2 सेंसर का मतलब होता है ऑक्सीजन सेंसर। O2 सेंसर बाहर निकालने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है। और ये कहाँ पे होता है देखते हैं इसका लोकेशन। ये होता है साइलेंसर से कनेक्टेड, और इसका जो काम होता है वो साइलेंसर में कितना O2 है, और पेट्रोल और एयर का जो रेशियो है वो रिच है या लीन है, उसको मेज़र करना इस O2 सेंसर का काम होता है। और इसका जो सिग्नल होता है वो वोल्टेज के रूप में इशू को भेजता है, और बाकी का जो काम है FI करता है खुद। मैंने आज आपको 2 एक्चुएटर और 5 सेंसर के बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन था
वो मैंने शेयर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।